दोस्तों, मैं एडवोकेट पीके मस्त आप लोग का स्वागत करता हूं बिहार शिक्षा धाम पर। हमने पिछले क्लास में देखा साउंड, उसके बाद मैंने देखा लेटर। आज देखेंगे वर्ड, और वर्ड के साथ साथ देखेंगे सेंटेंस। अगर पूछा है कि सर वर्ड्स का पुराना नाम क्या है, तो कहिएगा सर इटीमोलॉजी। वर्ड का पुराना नाम क्या है? इटीमोलॉजी। अगर पूछा है कि सर वर्ड किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं a group of letters, a group of letters that makes a complete sense, a complete sense is called वर्ड्स, है ना। यदि पूछा जाए कि सर वर्ड्स किसे कहते हैं, है ना, शब्द विचार किसे कहते हैं, तो कहिएगा अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी अक्षरों का समूह, दैट मेक्स, जो बनाती है, अ कंप्लीट सेंस, जो पूरा पूरा अर्थ देती है ना, जो पूरी पूरी अर्थ देती हो, उसे क्या कहेंगे सर? हम वर्ड्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जैसे ये क्या है सर, ये क्या है, तो कहिएगा सर जी। ये क्या है? जी। एक लेटर हुआ, है ना, एक लेटर हुआ, ये दूसरा लेटर हुआ, इसका कुछ अर्थ बना, तो कहिएगा जी सर इसका अर्थ बना जाना, जाओ, है ना, इसका अर्थ बना जाना। यानी दो लेटर से मिलकर के बना। देखिए अगर सिर्फ जी रहे तो लेटर, दोनों रहे तो वर्ड्स। यहीं पर मैं कर दूंगा गॉड। गॉड का मतलब होता है ईश्वर, खुदा, अल्लाह, है ना, प्रभु। ये हो गया आपका क्या, ये क्या हो गया? वर्ड्स हो गए। इसी तरीके से, है ना, अगर इसको हम और भी वर्ड बना सकते हैं तो कर देंगे डॉग, है ना। अगर इसको, तो देखिए ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है। अगर इसको मैं कर दूँ ODG, तो क्या सर, ये लेटर तो है, ओ भी लेटर है, डी भी लेटर है और जी भी लेटर है, लेकिन क्या ये वर्ड बना? क्या इसका कुछ अर्थ होता है? पूरे डिक्शनरी खोल करके देख लीजिए सर, तो कहिएगा सर इसका तो कुछ अर्थ ही नहीं होता है, इसका मतलब ये वर्ड नहीं कहलाएगा। यानी सीधा सीधा याद रखिए, वह अक्षरों का समूह जिससे कुछ अर्थ बनता हो, अर्थ निकलता हो, उसे हम क्या कहेंगे? तो कहिएगा सर उसको हम क्या कहते हैं? वर्ड्स कहते हैं। क्या कुछ ऐसे लेटर्स हैं, जो लेटर का भी काम करता है और वर्ड का भी काम करता है? तो जी सर है, और वो क्या है? आई एक लेटर है, सिंगल है, तो लेटर भी है। और आई का अर्थ क्या होता है सर? मैं। क्या होता है सर? मैं। तो ये लेटर और वर्ड दोनों का काम करता है। यहीं पर देखूं ए एक लेटर है, ए इज द फर्स्ट लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट, है ना, ये इस सेंस में लेटर कहलाएगा। और ए हम लोग याद किए हुए हैं, ए मतलब एक होता है। तो ये दोनों जो है वर्ड भी है और लेटर भी है। लेटर क्लियर हुआ? सीधा सीधा याद रखिएगा कि सर जिसका अर्थ होगा, वैसे वर्णों का समूह, अक्षरों का समूह, लेटर्स का समूह जिससे कुछ अर्थ निकलता हो, उसे हम लोग वर्ड्स कहते हैं। क्लियर? इसके बाद हम देखेंगे कि सर सेंटेंस क्या होता है। क्या देखेंगे सर? सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस जिसका पुराना नाम क्या है? सिंटैक्स। क्या नाम है सर? सिंटैक्स, है ना, इसी का नाम बदला हुआ है सेंटेंस। क्या नाम है? सेंटेंस है। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य विचार इसे कहते हैं। अगर पूछा जाए सर सेंटेंस किसे कहते हैं, तो कहिएगा अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस is called sentence, है ना, is called sentence। यानी जिस तरीके से हम देखे हैं वर्ड लेटर के समूह से बनता है, ठीक उसी तरीके से सर सेंटेंस किसके समूह से बनता है? वर्ड्स। यानी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों के समूह जो पूरा पूरा अर्थ देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं सर? सेंटेंस कहते हैं। इतनी बात क्लियर?
अगर पूछा है कि सर सेंटेंस किसे कहते हैं तो कहिएगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, है ना। अगर पूछा है वहीं पर लेटर किसे कहता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स किसे कहते हैं, व्हाट इज वर्ड, तो यू कैन से अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड्स, ठीक है। तो सेंटेंस के टाइप देखते हैं, सेंटेंस के कितने टाइप होता है, तो कहिएगा सर इसका टाइप जो होते हैं ना, टाइप 5 होते हैं। अगर पूछा जाए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज, यू कैन से देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अगर पूछा है सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस पहला क्या होता है सर, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा क्या होता है, तो कहिएगा सर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा होता है सर इम्पेरेटिव सेंटेंस, क्या होता है सर, इम्पेरेटिव सेंटेंस। चौथा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और पांचवा यानी लास्ट होता है ना एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या होता है सर, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं। कितने टाइप के होते हैं सर, 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। बोलिए एक बार, असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये 5 सेंटेंस होते हैं जिनमें से मैं एक एक करके अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ और हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो फर्स्ट वन है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत 2 तरह के अर्थ होते हैं। वो 2 तरह के अर्थ होते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है ना इट हैज पॉजिटिव एंड इट हैज पॉजिटिव एंड निगेटिव सेंस, है ना। इट हैज पॉजिटिव एंड निगेटिव सेंस, यानी असर्टिव सेंटेंस के अंदर जो होता है पॉजिटिव यानी सकारात्मक और नकारात्मक 2 तरह के वाक्य होते हैं। और वो 2 तरह के ये होते हैं कि एक होता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव और दूसरा होता है निगेटिव। एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है निगेटिव। तो ये जो आता है हमेशा पॉजिटिव में रहता है, ये हमेशा पॉजिटिव में रहता है। याद रखिएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव उसी वक्त तक अच्छा लगता है, उसी वक्त तक अच्छा लगता है ना, जब कोरोना काल नहीं हो। ना तो पॉजिटिव हर सेंस में पॉजिटिव अच्छा, लेकिन कोरोना काल में पॉजिटिव से लोग दूर भागते थे। कोरोना पॉजिटिव है, हट के रहो, हट के रहो। लेकिन ये जो होता है ना पॉजिटिव सेंस कैसा होता है, तो जैसे आई गो टू पटना, मैं पटना जाता हूँ। ये क्या हो गया सर, आई गो टू पटना पॉजिटिव है। और इसका निगेटिव क्या होगा, आई डू नॉट गो टू पटना। अब इसमें देखिए ये कैसा सेंस दिया, नॉट यानी निगेटिव वाला। तो अगर पूछा है कि सर असर्टिव सेंटेंस के टाइप होते हैं, तो कहिएगा सर 2 टाइप होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव, जिसे पॉजिटिव भी कहा जाता है ना। इसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा असर्टिव को डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात क्लियर हुई। अगर पूछा जाए कि सर असर्टिव सेंटेंस की पहचान क्या होगी, तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस OW, लास्ट में फुल स्टॉप। याद रखिएगा, है ना। दूसरा ये भी हो सकता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, है ना, वर्ब, या ये भी प्लस नॉट प्लस OW और लास्ट में फुल स्टॉप होगा। याद रखिएगा, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस की पहचान ये हो गया। जैसे यहाँ देखिए आई गो टू पटना, आई डू नॉट गो टू पटना, तो देख लीजिए फुल स्टॉप है। तो ये हो गया आपका असर्टिव सेंटेंस की पहचान। पूछा है सर असर्टिव सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, तो कहिएगा सर 2 टाइप के होते हैं, अफर्मेटिव है ना, यानी पॉजिटिव और निगेटिव 2 तरह के होते हैं ये सेंटेंस। इसके बाद अगला सेंटेंस हम देखते हैं, अगला सेंटेंस हम देखेंगे, अगला सेंटेंस हम देखते हैं। अगला सेंटेंस है सर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या कहता है? तो देखिए इंटेरोगेटिव, सबसे पहली बात कि सर आई भी ई क्यों लगा है? तो अगर दुनिया का कोनो वर्ड, अंग्रेजी के दुनिया का किसी भी वर्ड में आई भी ई लग जाए तो समझ जाइएगा कि सर ये एडजेक्टिव होगा। यदि जैसे देखिए ये एक मूल शब्द कौन है? इंटेरोगेट। इंटेरोगेट का मतलब होता है पूछताछ करना। क्या होता है सर? पूछताछ करना, पूछताछ करना। और जिस हिंदी शब्द के अंत में ना लगा हो कुछ को छोड़ करके सब वर्ब कहलाता है। तो ये रूट वर्ड क्या है? इंटेरोगेट। इंटेरोगेट। तो यदि किसी भी वर्ब के अंत में ION लग जाए, ION लग जाए तो वो बंदा क्या कहलाता है सर? नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है सर? वो नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है? नाउन। यदि किसी भी वर्ब के अंत में IVE लग जाए तो वो बंदा क्या कहलाता है सर? एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे देख लीजिए इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, इस तरीके से सारा का सारा क्या हो जाएगा? आज के बाद कन्फ्यूजन में नहीं रहने का, अंग्रेजी वर्ड के दुनिया का कोई भी वर्ड हो, अंग्रेजी के दुनिया का कोई भी वर्ड हो जिसके अंत में IVE लगे वो बंदा एडजेक्टिव, जिस वर्ड के अंत में यदि ION लगे तो वो नाउन हो जाएगा। जैसे आप देखते हैं इंटेरोगेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, है ना, फ्रस्ट्रेशन, ये सब का सब क्या कहलाता है? तो कहिएगा सर नाउन होगा, ION वाला नाउन होगा। तो इंटेरोगेटिव यानी पूछताछ करने वाला, करने वाली, करने वाले। तो ये क्या होता है? तो देखिए a sentence which is used to ask a question, है ना, a question which is asked to question is called इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या कहलाता है सर? इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। यानी वह वाक्य जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता हो उसे क्या कहेंगे हम? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर प्रश्न कितने तरीके से पूछा जा सकता है? 2 तरीके से। कितने तरीके से? 2 तरीके से। एक हाँ या ना में जवाब दिया जा सकता है और एक हाँ या ना में जवाब देने से काम नहीं चलता है। तो ये जो होता है ना 2 तरह का, ये जो होता है ये सर 2 तरह का होता है। पहला देख लेते हैं, है ना, जिसको येस और नो क्वेश्चन के नाम से जाना जाता है। येस और नो क्वेश्चन के नाम से जाना जाता है। इसे WH क्वेश्चन के नाम से जाना जाता है। WH क्वेश्चन के नाम से जाना जाता है। इसे ही शॉर्ट क्वेश्चन के नाम से जाना जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन। इसे लॉन्ग क्वेश्चन, है ना, इसे लॉन्ग क्वेश्चन। और इसको जो है और क्लोज्ड इंडेड क्वेश्चन के नाम से भी जाना जाता है। और इसे ओपन क्वेश्चन के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिए वह प्रश्न जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं वो बंदा क्या कहलाएगा? यस नो क्वेश्चन, जिसे शॉर्ट क्वेश्चन या फिर क्लोज इंडेड क्वेश्चन कहा जाता है। और जिसका हाँ या ना में जवाब देने से काम नहीं चलेगा उसको WH क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन या ओपन इंडेड क्वेश्चन के नाम से जाना जाता है। इतनी बात लिखे, इतनी बात फटाक से लिखिए। फिर आगे हम बता रहे हैं कि सर आखिर कैसे होगा। तो इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? तो इसकी पहचान हम देख लेते हैं, आईडी देख लेते हैं कि इसकी आईडी क्या होती है। तो सर ये सेंटेंस जो हमेशा शुरू होगा वो एभी से शुरू होगा, ऑक्सिलरी वर्ब होगा, प्लस में सब्जेक्ट होगा, प्लस में, है ना, V1 हो सकता है, प्लस में OW होगा, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क होगा। पहचान भी, है ना। दूसरा जो होगा इसी का AV होगा, प्लस में सब्जेक्ट होगा, प्लस में क्या हो सकता है? V3 हो सकता है, प्लस में OW होगा। और भी हो सकता है AV होगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस V4 होगा, प्लस OW होगा। ये पहचान इनकी होती है। यानी AV का मतलब होता है ऑक्सिलरी वर्ब, है ना। और ये कुल कितने होते हैं? ये
कुल कितने होते हैं, तो कहिएगा सर ये होते हैं 24। कितने होते हैं? 24। और ये 24 यदि किसी भी सेंटेंस के शुरू में आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? तो कहिएगा सर ये होता है। क्या होता है? ये। जैसे हम आज से पहले, अभी से पहले जान रहे थे कि क्या का अंग्रेजी क्या होता है, तो वाट होता है। आज एक वाट हो गया और प्लस में 24। आज के बाद कहिएगा सर क्या का वर्ड मीनिंग कितने हम जान गए, तो कहिएगा 25 जान गए। कितने जान गए? 25 जान गए। जैसे हम एग्जाम्पल दे करके आपको बता रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, पूछा जाए आर यू रीडिंग, आर यू रीडिंग, तो क्या कहिएगा आप? पढ़ रहे हैं तो यस, नहीं पढ़ रहे हैं तो नो। यानी हाँ या नो में जिस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है उसे शॉर्ट क्वेश्चन या फिर यस नो क्वेश्चन, यस नो, हाँ या ना वाला, ऐसा नहीं कि वो स्नो पाउडर वाला समझ लीजिएगा, हाँ या ना वाला समझिएगा, ठीक है। तो इसका हाँ या ना में जवाब दिया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं सर, तो कहिएगा शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं, जो किससे शुरू होता है, तो कहिएगा ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है, ठीक है। इसी में रहे आर यू स्टूडेंट, यस, स्टूडेंट नहीं है तो नो। अब हम दूसरा देख रहे हैं कि WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन जिसे लॉन्ग क्वेश्चन या ओपन इंडेड क्वेश्चन के नाम से जाना जाता है। ये आईडी याद होनी चाहिए, एग्जाम में आईडी पूछा जाता है, ठीक है। ये आपका आईडी रहा। इसके बाद हम अगला देखते हैं कि सर WH क्वेश्चन किससे शुरू होगा, तो WH वर्ड से शुरू होगा। सर किससे शुरू होगा? WH वर्ड से। और ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है। ये प्रश्न आपसे एक्सप्लेनेशन मांगती है ना, डिटेल्स मांगता है। अगर आई को या पूछ दे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तो क्या मैं हाँ हाँ यस यस बोल करके काम चला सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। यहाँ पे नाम बताना होगा सर। अगर पूछा जाए कि व्हाई आर यू रीडिंग, आप क्यों पढ़ रहे हैं, तो आपको बताना होगा, पर्पस बताना होगा, रीजन बताना होगा, कॉज बताना होगा, है ना। ये सब यानी WH वर्ड से शुरू रहता है वो बंदा WH क्वेश्चन या फिर लॉन्ग क्वेश्चन के नाम से जाना जाता है। और यदि ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है तो उसको शॉर्ट क्वेश्चन यानी येस नो क्वेश्चन या फिर क्लोज इंडेड क्वेश्चन के नाम से जाना जाता है। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई? तो अब हम चलते हैं अगला सेंटेंस पर। अब हम देखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस हम देख रहे हैं थर्ड इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो दिस सेंटेंस expresses order, command, है ना, सजेशन, एडवाइस, है ना, इज कॉल्ड, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट भी इसमें ऐड कर लीजिए, रिक्वेस्ट इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस, इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब देखिए यह सेंटेंस हमें बता क्या रहा, तो इस सेंटेंस का जो सर प्रयोग किया जाता है ना, वो क्या क्या बताने के लिए, तो ऑर्डर देने के लिए, कमांड देने के लिए, सजेशन देने के लिए और एडवाइस देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वह इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। वह कौन सा सेंटेंस होता है सर? इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहली बात तो ये दोनों आप समझ रहे हैं कि सर किसी को कहेंगे ओपन योर माउथ, ओपन द डोर, है ना, ये क्या कहलाएगा सर? ऑर्डर कहलाएगा। अब सजेशन, आपके घर पर कोई आकर के कहता है
खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, उसे एडवाइस कहते, सॉरी सजेशन कहते हैं। और जब कोई लीगल है ना, हेल्थ से संबंधित या रूल से संबंधित, ट्रैफिक से संबंधित कोई आपको गाइड करते हैं तो उसे एडवाइस कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? एडवाइस। और जिसमें प्लीज लगा हो, काइंडली लगा हो, तो समझ जाइएगा ये क्या होता है? रिक्वेस्ट वाली बात होता है। इसका एक नोट पॉइंट करके लिख लीजिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज opens, always opens with, always opens with मेन वर्ब। किससे शुरू होता है सर? मेन वर्ब से। यानी इंपेरेटिव सेंटेंस सर हमेशा शुरू होता है मेन वर्ब से, है ना। मेन वर्ब जिसको बेस फॉर्म कहते हैं, है ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, उससे शुरू होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई कि वह सेंटेंस जिससे ऑर्डर वाली बात होगी, सजेशन वाली बात होगी, कमांड वाली बात होगा, रिक्वेस्ट वाला बात होगा, एडवाइस वाला बात होगा, है ना, उसे क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरा मेन पॉइंट ये लिखना है इसमें, टॉप स्टार पॉइंट या नोट पॉइंट करके, कि इंपेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज ओपन्स विथ, है ना, ऑलवेज ओपन्स विद मेन वर्ब। हमेशा किससे शुरू होता है? तो मेन वर्ब से शुरू होता है। इतनी बात क्लियर। अब हम इसका उदाहरण के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ रहे हैं। तो देखिए, अगर किसी को कहते हैं सर गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। याद रखिएगा इसका रूल जो होता है, इसकी पहचान जो होगी सर, मेन वर्ब से शुरू होगा, मेन वर्ब होगा, प्लस में OW यानी अदर वर्ड होंगे। तो देखिए मेन वर्ब क्या है? गिव, गिव माने देना, है ना, गिव माने देना, और इसके बाद ये सब के सब अदर वर्ड है, यानी मुझे एक गिलास पानी दो। और एक बात इसमें याद रखने योग्य है ना, कि इंपेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होता है सर, सब्जेक्ट हमेशा यू होता है। क्या होता है सर? यू होता है। क्या होता है? यू होता है। इसी यू के वजह से यहाँ पर हम क्या लगाते हैं? V1 लगाते हैं। अगर इसका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में से सब मिला जुला करके हुआ करता तो यहाँ पर हम V1 भी लगाते, V5 भी लगाते, लेकिन यहाँ V1 लगने के पीछे रीजन क्या है? कि हमेशा यहाँ पर जो है ना सेकेंड पर्सन का प्रयोग किया जाता है, यानी यू का प्रयोग किया जाता है ना। क्वेश्चन ये भी बन गया कि सर यहाँ पे हम इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा मेन वर्ब से शुरू करके ही लिखते हैं, V5 या V2, V3 क्यों नहीं लिखते? तो कहिएगा सर ये हमेशा प्रेजेंट का होता है और इसका सब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है। ठीक है, इसका सब्जेक्ट हमेशा यू होता है। तो देखिए गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पर V1 है ना। कहेंगे ओपन योर माउथ, अपन मुंह खोलिए, तो अपन मुंह खोलिए तो ओपन हो गया, खोलना, ओपन द डोर, है ना। प्लीज सिट हेयर, प्लीज सिट हेयर, प्लीज लग गया तो रिक्वेस्ट वाला बात हो गया, है ना। अब हमको कोई ट्रैफिक वाला, रूल वाला, है ना, ऐसे कोई कह देगा। अच्छा, आप लोग तो खूब चैटिंग करते होंगे, तो इसमें आता है हेलो बाय, टेक केयर, टेक केयर। तो टेक केयर, टेक माने रखना, केयर माने ख्याल, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बिकॉज आई एम नॉट नियर टू यू। याद है? याद है कि नहीं है? हाँ याद है, तो ठीक है। तो इस तरीके से बच्चा सब चैटिंग में करता रहता है, तो वही बात हो गई। ये सब के सब जो भी मेन वर्ब से शुरू होगा, आंख बंद करके टिक करना है, पीके मस्त कीजिए, लगेगा इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, कुछ भी करोगे टिक तुम्हारा होगा ठीक, इसलिए बढ़िया से पढ़िए दोस्त, बढ़िया से। इतनी बात क्लियर हुई? मैं नेक्स्ट सेंटेंस पर चलूँ? चलिए ठीक। अब हम देखेंगे अगला सेंटेंस क्या है, तो कहिएगा सर ऑप्टेटिव सेंटेंस है। क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? दिस सेंटेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, दिस सेंटेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, है ना, ब्लेस, कर्स,
प्रे एंड विश इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस, इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस, इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है सर, इतनी बात क्लियर। कहा जाता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है ना क्या बताता है, तो ब्लेस यानी आशीर्वाद, कर्स, अभिशाप यानी दुआ, बद्दुआ, प्रार्थना और विश। विश का मतलब होता है सर गहरी, यानी जो दिली ख्वाहिश होती है ना वो। तो इन यदि आशीर्वाद की बात किया जाए, दुआ बद्दुआ की बात किया जाए, दुआ बद्दुआ की बात किया जाए, प्रार्थना की बात किया जाए, है ना, तो और विश की बात किया जाए, तो उसको कौन सा सेंटेंस कहते हैं सर? ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। और ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान होती है, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से, यह आशीर्वाद दुआ या बद्दुआ देने का काम करता है। जैसे देखेंगे, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। देखिए मे से शुरू हुआ यानी ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हुआ, लेकिन यहाँ पर फुल स्टॉप है। क्या है सर? फुल स्टॉप। कभी फुल स्टॉप रहता है, कभी एक्सक्लामेशन मार्क रहता है। तो इसका मतलब होता है भगवान की इच्छा से। क्या होता है सर? भगवान की इच्छा से, ऊपर वाले की इच्छा से, है ना, ऊपर वाले की इच्छा से आपकी आयु लंबी हो, क्योंकि हम मनुष्य पर कुछ भी डिपेंड नहीं करता है। तो याद रखिएगा कि मे से शुरू रहेगा लेकिन लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा, है ना, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग, कौन सा सेंटेंस में टिक मारेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस सही होगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस। इतना बात क्लियर। यहाँ पर यह भी हो सकता है गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस से भी शुरू हो सकता है, गॉड ब्लेस से भी शुरू हो सकता है। तो याद रखिएगा मे से शुरू होगा लेकिन अंत में फुल स्टॉप होगा, तो क्या कहिएगा सर? ऑप्टेटिव सेंटेंस। लेकिन मे से शुरू होगा और अंत में जो होगा क्या होगा, तो कहिएगा सर अंत में क्वेश्चन मार्क होंगे, एक्सक्लामेशन मार्क होगा, एक्सक्लामेशन मार्क होंगे, विस्मयादि बोधक जिसे कहते हैं। तो वो कौन सा होगा? कहिए बताइए, कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब 24 का 24 शुरू में लगाना बताया है? इंटेरोगेटिव। कौन? इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव ये इनकी पहचान हुई। कहीं पर ये रहता है, कहीं पर ये रहता है। मे देखेंगे या गॉड ब्लेस देखेंगे, है ना, कभी कभी मे नहीं भी रहेगा तो यू लिव लॉन्ग। इसी में दुआ बद्दुआ वाला, इसी में कोई कह दे कि मे यू डाई सुन, भगवान करे कि तू जल्दी चाहिए तो अभी न करिए, उस तरीके का जो सेंटेंस होता है ना सर, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। क्लियर? इतनी बात क्लियर। चलिए साथ में लिखते जाइएगा, सुनने से काम नहीं चलेगा, लिखते जाइएगा। इनकी पहचान समझ गए। चलिए अब हम देखते हैं क्या, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। लास्ट है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, अब हम वो देखने वाले हैं। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है सर? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यह दिखाता है व्हाट comes in our mind all of sudden is called, यानी हमारे दिमाग में What comes in our mind all of sudden, यानी हमारे दिमाग में जो कुछ भी बिना सोचे विचारे आ जाता है ना सर, उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किससे मिलकर के बनता है? तो इंटरजेक्शन से। किससे? इंटरजेक्शन की सहायता से भी बनती है, और विदाउट हेल्प ऑफ इंटरजेक्शन भी हम लोग बना सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देखिए, हम जा रहे हैं, ठेस लग गया, माई बच गए, ठेस माई, बाप रे बाप, ये अल्लाह अल्लाह, भगवान हो भगवान, ये जो अचानक मेरे मुंह से निकला ना सर, उसको क्या कहेंगे? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। बैठे हैं मच्छर काट रहे, इस जो किए ना वो कैसा हो गया? कौन सा सेंटेंस? इस, है ना, इस इंटरजेक्शन हुआ, इस इंटरजेक्शन हुआ, इसके साथ साथ कुछ सेंटेंस आगे बोल लिए, वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? तो कहिएगा सर वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो जाएगा। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, ये गहरी थॉट को, फीलिंग्स को दिखाने का काम करता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ओह
ही डाइड। ओह ओह, वो मर गया, है ना, वह मर गया। तो देखिए एक्सक्लामेटरी में ना एक्सक्लामेशन मार्क रहेगा ही, इसकी पहचान सबसे आसान, एक्सक्लामेटरी में एक्सक्लामेशन मार्क रहेगा, ऐसा रहेगा, ठीक है। ये हो गया इंटरजेक्शन, और इंटरजेक्शन के साथ साथ कुछ और भी वर्ड्स आ जाते हैं, यानी सेंटेंस आ जाते हैं, वो बंदा क्या कहलाएगा, तो कहिएगा सर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। क्या होता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। ये इस सब से मिलकर के बनता है। ओह, आह, है ना, आउच, फाई फाई, फाई फाई यानी छी छी जिसको कहते हैं, वाव, ब्रेवो, वेल डन, वेल डन, ये सब इंटरजेक्शन है। और इन सबों के बाद वाव, वाव शी इज ब्यूटीफुल, वाव जो लगा दिए इंटरजेक्शन, शी इज ब्यूटीफुल, तो क्या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या हो गया सर? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया। ये क्लियर हुई? तो ये इंटरजेक्शन की सहायता से हम बनाएं। क्या हम विदाउट हेल्प ऑफ इंटरजेक्शन बना सकते हैं? तो कहिएगा ऑफ कोर्स वी कैन मेक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस विदाउट हेल्प ऑफ इंटरजेक्शन। और उसमें किन किन वर्ड का प्रयोग होगा? तो व्हाट, सच, हाउ, इन 3 वर्ड्स का प्रयोग करके हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे व्हाट अ गर्ल यार, चेहरे का एक्सप्रेशन देखिए, व्हाट अ गर्ल यार, कितनी सुंदर लड़की रे, वो जो बोले ना वो क्या हो गया सर? एक्सक्लामेटरी। ये हम बोलना नहीं चाह रहे थे, ये नहीं प्लान बनाया था कि मैं जाऊंगा रास्ते में कुछ नजर आएंगे मैं बोलूंगा व्हाट अ प्लेस यार, कितना अच्छा जगह है रे, कितना अच्छा जगह है। तो अचानक जो निकला ना सेंटेंस में हाउ लगल होगा, एक्सक्लामेटरी एक्सक्लामेशन मार्क लगा होगा। तो इतनी बात क्लियर हुई, सेंटेंस समझ में आई। और सेंटेंस समझ में आने के साथ साथ ना इसकी आईडी भी आनी चाहिए सर, इसकी पहचान भी आनी चाहिए। तो ये हम देख लिए आज सेंटेंस। और इसी तरीके से हमसे जुड़े रहिए आप लोग, एकदम 0 लेवल से हीरो लेवल तक ले जाऊंगा, ठीक है। इसके साथ थैंक यू।